बैक बच्चों, आपको याद होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम टॉपिक कर रहे थे। अभी जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं ये भी आरडी का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 12.2 से पहले जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उसमें ये एग्जांपल 5 है। दिस इज एग्जांपल 5, सॉल्व्ड एग्जांपल है। और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या 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 गिवन है? इट इज गिवन टू यू दैट angle BCD is equal to ADC. Angle BCD, look at here, BCD यानी कि this one is equal to ADC यानी कि this one। तो यहां पर बुक में जो फिगर दी है उसमें इनको नंबर दे दिया हुआ 1 और 2। ओके, तो मैंने भी इसको नंबर दे दिया 1 और 2 क्योंकि बुक में दिया हुआ था, तो मैंने भी इसको नंबर दे दिया 1 और 2। तो गिवन है BCD और ADC इक्वल है, यानी कि आपको गिवन है, देखिए BCD is equal to angle ADC गिवन है। दैट इज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है BCD क्या है? BCD है एंगल 1 और एंगल 2 आपको गिवन है। ठीक है जी। दूसरा गिवन पार्ट क्या है? इट इज गिवन टू यू दैट ACB, हियर इट इज ACB, दिस वन। ओके, एक और चीज गिवन है क्या? ACB इज इक्वल टू BDA। इट इज गिवन टू यू ACB मतलब दिस एंगल is given equal to BDA, this angle। ठीक है जी। ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है। और हमने यहां पर आप देखिए फिगर में, आप अगर आप आर डी शर्मा यूज कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन है 12.24 पे। ठीक है, ये भी इक्वल दिया हुआ, तो यहां पर नंबर दिया हुआ 3 और 4, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, ये गिवन पार्ट है। आप देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। गिवन क्या है? गिवन है दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड गिवन क्या है? दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये गिवन है आपको। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, हमें प्रूव करना है दैट AD इज इक्वल टू BC। टू प्रूव AD इज इक्वल टू BC, ये फर्स्ट पार्ट है जो हमें प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो क्या है? वो है वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू, मतलब दिस एंगल is equal to this angle B। ये भी प्रूव करना है। ठीक है जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है आपको फिगर को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें कंफ्यूजन वाला कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी फिगर है। थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगती है क्योंकि कुछ चीजें जो है हम देख रहे हैं कि 2-3 लाइनें जो है एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, पर वैसा कुछ नहीं है। आप ध्यान से देखिए, इसमें गिवन क्या है? आपको गिवन है दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, फिर गिवन है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और ये जो गिवन पार्ट है इसका एक बहुत फायदा होने वाला है, वो देखिए किस तरह से हम प्रूफ कर रहे हैं। लुक एट द प्रूफ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी गिवन है। एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या बन जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। So what about angle 1 plus angle 3? Angle 1 plus angle 3 बन रहा है एंगल ACD। And what about angle 2 plus angle 4? ये बन रहा है एंगल BDC, है ना? ये दो ट्रायंगल्स में ACD और BDC में एंगल ACD और एंगल BDC जो है वो इक्वल हो गया। इसके कारण आपको गिवन था 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। आपने ऐड किया, 1 प्लस 3 हो गया ACD, 2 प्लस 4 हो गया। ठीक है जी। चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो इस तरह से आपने ये निकाल दिया। अब आप क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BDC क्या होने वाला है वो देखिए। अभी अभी आपने प्रूव किया दैट एंगल ACD इज इक्वल टू BDC। व्हाई? प्रूव्ड अबव, है ना? आपने ऊपर प्रूव कर दिया इसे। इसके अलावा आप देखिए साइड CD जो है DC के बराबर है। ACD में CD है और BDC में DC है। ओके, दोनों इक्वल हो गए। तो ये क्या हो गया? दिस इज द कॉमन पार्ट। और इसके अलावा आपको गिवन था, क्या गिवन था? ACD में एंगल 2 गिवन था। आपको गिवन था कि दिस एंगल, ओके, इज इक्वल टू दिस एंगल। ये दो एंगल आपको बराबर गिवन है कि ये इक्वल है। देखिए क्या गिवन है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, तो एंगल 2 क्या हो गया? ADC। आपको गिवन है
that angle ADC is equal to angle BCD. ये गिवन है। अब आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि सर यहां तो BCD इज इक्वल टू ADC है, हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा, हमने ADC इज इक्वल टू BCD क्यों लिखा? उसका रीजन है ट्राइंगल ACD पहला है और ट्राइंगल ACD में BCD नहीं है, ADC है। इसीलिए ट्राइंगल ACD में सिंस आपने यहां पर इसको पहले मेंशन किया हुआ है तो इसके पार्ट्स को भी पहले मेंशन करना है। अब देखिए ACD तो एंगल ACD पहले मेंशन किया, CD पहले मेंशन किया और ADC पहले मेंशन करेंगे। दूसरे में BDC आपने मेंशन किया तो एंगल BDC को मेंशन किया, फिर DC बोला और फिर BCD आएगा। ओके, दिस प्रूव्स दैट ट्राइंगल ACD is congruent to triangle BDC by SAS. I'm sorry, ASA. ASA रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब सोचिए हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था AD इक्वल टू BC। तो ACD और BDC का पार्ट है क्या, AD और BC। तो हम यहां पर लिख सकते हैं which implies AD is equal to BC। और दूसरा देखिए क्या है, एंगल A है ACD में, एंगल B है BDC में, एंड और रीजन क्या होगा, CPCT। सिंपल, आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो चीजें गिवन है वो क्या है, आपको गिवन है कि ये BCD जो है वो ADC के बराबर है, ये गिवन है। आपको गिवन है कि ACB यानी कि ये एंगल 3 एंगल BDA के बराबर है, यानी कि एंगल 4 के बराबर है। ओके, तो प्रूव करना था AD BC के बराबर और एंगल B के बराबर है। उसके लिए हमने क्या किया, ACD और BDC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एक पार्ट हमें अवेलेबल नहीं था, वो हमने खुद बनाया। कैसे? क्योंकि हमें एंगल 1 2 के बराबर और 3 4 के बराबर दिया है, हमने दोनों को ऐड कर लिया और 1 + 3 हो गया ACD, 2 + 4 हो गया BDC। अब ट्राइंगल ACD और BDC में हमने एक कंसेप्ट यूज में लाया और CPCT से हमने दोनों ट्राइंगल्स को जो कॉन्ग्रुएंट किए थे उनके पार्ट्स को भी इक्वल प्रूव कर दिया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपल था। हर वो चीज जो कॉम्प्लिकेटेड दिखती है वो कॉम्प्लिकेटेड हो ये जरूरी नहीं होता। जैसा कि ये फिगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, लेकिन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, आसान है, सिंपल है। और एक और बात बताऊं, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा।